नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के बारे में वो सारी जानकारी जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे इसका सिलेबस क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, सैलरी क्या होता है, लीव क्या होता है, ट्रेनिंग कितनी होती है, एचआरए कितना मिलता है, और इसका यूनिफॉर्म क्या कोड है, ड्रेस कोड क्या है, ट्रांसफ़र इसमें कैसे हो सकता है, और आपको प्रमोशन इसमें कितना होता है, किस हिसाब से प्रमोशन होता है, और रेलवे जो एम्प्लॉई हैं उनको फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। पहली बात, सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है, देखिए CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर फाइनल मेरिट बनता है। फाइनल मेरिट जो होता है CBT 2 के बेस पे बनता है फाइनल मेरिट, ठीक है। अब हम बात करें सिलेबस की। देखिए CBT 1 का जो सिलेबस होता है वो मैथ की 30 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन होगा और जीके का 40 क्वेश्चन होगा। मतलब 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का समय। CBT 2 की यदि हम बात करें तो मैथ में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, जीके में 50 क्वेश्चन। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 120 रहेगा, और टाइमिंग कितना रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। ये रही सिलेबस की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट मिलता है। देखिए इसमें डिप्टी CTI का पोस्ट मिलता है, इसमें मिलता है चीफ बुकिंग क्लर्क का, इसमें चीफ पार्सल क्लर्क का मिलता है, इसमें चीफ गुड्स क्लर्क का मिलता है, ठीक है। और चीफ कमर्शियल क्लर्क का जो पोस्ट है वो आपको DRM ऑफिस में मिलता है, ठीक है। अब इसी में से आपको कहीं कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा, ठीक। यदि हम बात करें सैलरी की कि सैलरी कितनी मिलती है, देखिए ये लेवल 6 की जॉब है जिसका बेसिक में 35,400 रुपये होता है। यदि हम DA की बात करें तो इस समय 50% DA चल रहा है, तो सैलरी का 50% मतलब 17,700 DA हो गया आपका। यदि हम HRA की बात करें तो 10,260 रुपये HRA हो जाता है। TA की बात करें तो 5400 रुपये TA हो जाता है। तो टोटल ग्रास सैलरी की यदि बात करें तो 69,120 रुपये बन जाता है, ठीक है। यदि हम डिडक्शन की बात करें तो इसमें कौन कौन सा ऐसा चीज़ जो पैसा कटता है, तो देखिए NPS Tier 1 जो होता है वो आपका 5310 रुपये NPS Tier 1 कट जाएगा। और उसके बाद जो होता है स्टेट चार्ज होता है, जैसे कि आप जिस स्टेट में काम करेंगे उसका एक 100-200 रुपये चार्ज होता है, वो कटता है। तो आपका यदि ग्रॉस पेमेंट बन रहा है 69,120 रुपये, तो आपका रिकवरी करके आपको 63,710 रुपये इस समय पेमेंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, रेलवे एम्प्लॉय जो भी है उनको एक साल में एक बार बोनस मिलता है जो कि 17,951 रुपये बनता है, ठीक। अब हम बात करें ट्रेनिंग की। जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसका ट्रेनिंग 2 महीने का होता है और ये बाइलैंग्वेज होता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। तो आपको लैंग्वेज को लेकर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद एक पेपर होता है, कॉमन पेपर होता है, जो आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे वहीं आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें सभी पास हो जाते हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद हम बात करें यदि ड्यूरिंग ट्रेनिंग में आपकी सैलरी कितनी रहेगी। देखिए जब ट्रेनिंग आपका चलता है तो उसमें आपको TA और HRA नहीं मिलता है, तो आपका मतलब कहने का मतलब क्या है कि बेसिक प्लस DA, ठीक है। तो बेसिक 35,400 और DA 17,700, ठीक। तो ये इसको आप ऐड करेंगे तो ये वहीं 53,100 रुपये आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी बन रही है, ठीक है। अब हम बात करें ड्यूटी टाइम की। ड्यूटी टाइम 8 घंटे की आपकी ड्यूटी टाइम होती है। शिफ्टिंग जॉब होती है, मतलब डे और नाइट दोनों में आपका जॉब लग सकता है, आपकी ड्यूटी लग सकती है। उसके बाद यदि हम बात करें कि आपको एक सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। यदि आपका पोस्टिंग DRM ऑफिस में है तो आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। यदि हम बात करें लीव, यदि 1 साल में कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, तो आपको LAP 1 साल में 30 मिलती है, LHAP जो है आपको 20 मिलती है, CL 10 मिलता है और 16 नेशनल हॉलीडे मिलता है। यदि नेशनल हॉलीडे के दिन आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें HRA। देखिए रेलवे में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक्चुअली रेलवे जो है सिटी को 3 भागों में डिवाइड किया है, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। X सिटी जो होता है बेसिक का 30%, Y सिटी बेसिक का 20% और Z सिटी बेसिक का 10% देता है, ठीक है। ये रही HRA की बात। अब आते हैं ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म की बात। देखिए इसमें ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है ड्रेस, ठीक है। और यदि हम बात करें ट्रांसफ़र की तो इसमें रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है जो कि हर 4 से 5 साल में उसी जोन में ट्रांसफ़र होता रहेगा। दूसरा यदि हम बात करें म्यूचुअल ट्रांसफ़र,
यदि मान लीजिए आप ईस्टर्न रेलवे से फॉर्म भर रहे हैं, यदि आपको नॉर्थर्न रेलवे या अदर जोन किसी भी रेलवे में जाना है तो आप म्यूचुअल लगा सकते हैं। म्यूचुअल मतलब क्या है, 1:1 का रेशियो में काम करता है। मान लीजिए 2 एम्प्लॉई हैं, दोनों सेम पद पे हैं, यदि म्यूचुअल ट्रांसफर आप लगाते हैं तो एक दूसरे की जगह पे स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एक होता है। ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है, यदि आप इंटर जोन में इंटर जोन ट्रांसफर लगाएंगे तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन यदि इंटर डिवीजन लगाएंगे तब आप कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक होता है स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर। स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर वो व्यक्ति लगाता है जिसका पार्टनर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैसिलिटी की बात। देखिए इसमें जो है एक प्रिविलेज पास मिलता है और 4 पीटीओ मिलता है टिकट, ठीक। देखिए यदि हम पास की बात करें तो एक प्रिविलेज पास मिलता है और 4 पीटीओ मिलता है, ठीक है। 4 पीटीओ मिलता है। पीटीओ मतलब क्या होता है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है, ठीक है। देखिए रेलवे में एक पास का मतलब एक बार आना और एक बार जाना, मतलब एक पास मतलब 2 टिकट, 4 पीटीओ मतलब 8 टिकट, ठीक। तो जो प्रिविलेज पास या फिर आपको पीटीओ मिलता है वो सेकेंड एसी तक का मिलता है। अब हम बात करते हैं आवास की बात। इसमें टाइप 3 का आवास आपको मिलता है। टाइप 3 का मतलब क्या, 3 BHK का आवास आपको मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करें मेडिकल फैसिलिटी क्या मिलती है, देखिए आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका 1 महीना 1.5 महीने के बाद आपका उम्मीद कार्ड बनेगा, जिससे आप वो कार्ड लेकर किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में जाके आप इलाज अपना करा सकते हैं। उसके बाद है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। देखिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों तक मिलता है। एक बच्चा यदि आपका है तो आपको 33,750 रुपये 1 साल का मिलेगा, और ये जो अमाउंट है वो LKG से लेकर कक्षा 12 तक मिलता रहेगा। और 2 बच्चा है तो उसका डबल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें प्रमोशन का, देखिए आप चीफ CCTS के पद पे हैं जो कि 4200 ग्रेड पे का जॉब है। उससे आपका 8 से 10 साल में प्रमोशन होगा तो CS बनेंगे आप, जो कि 4600 ग्रेड पे का जॉब है। उससे आप 8 से 10 साल में ACM बनेंगे जो कि 4800 ग्रेड पे का जॉब है। उससे 8 से 10 साल में आप DCM बनेंगे जो कि 5400 ग्रेड पे का जॉब है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि CS क्या है, ACM क्या है, DCM क्या है। देखिए जो CS है वो कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट है, और ACM को जो होता है असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर कहते हैं, DCM को जो होता है डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।